Hello class. The next topic is linear combination of atomic orbital. Linear combination of atomic orbital का मतलब क्या है कि इससे पहले हमने molecular orbital theory में पढ़ा. According to the molecular orbital theory हमने क्या पढ़ा कि जब दो atomic orbitals combine होंगे तो आपका molecular orbital form होगा. ठीक है, तो atomic orbitals combine होंगे तो हमारे पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे. एक बनेगा हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. लेकिन इसी कॉम्बिनेशन को अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में देखें तो लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? इट इज अ मैथमेटिकल प्रोसेस, mathematical process of combination of atomic orbitals is called linear combination of atomic orbital. जब इसे हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे इसके कॉम्बिनेशन को इक्वेशन के फॉर्म में तो इसे आप कहोगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. तो अभी हमने इससे पहले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का, H2 मॉलिक्यूल. तो H2 मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है? हमने क्या पढ़ा कि दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में कंबाइन होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो हमारा H2 मॉलिक्यूल फॉर्म होगा. अगर मैं इस हाइड्रोजन को Ha से रिप्रेजेंट कर दूं और दूसरे को Hb से रिप्रेजेंट कर दूं तो Ha और Hb के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो हमारे पास H2 मॉलिक्यूल बनेगा. कैसे बनेगा ये H2 मॉलिक्यूल? जैसे Ha का 1s ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल 1s Ha का प्लस Hb का एटॉमिक ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल. जब ये कंबाइन होंगे तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है कॉम्बिनेशन की. एक पॉसिबिलिटी है कि इनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में कंबाइन हो और मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो इनके बीच में और आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो. इसे हम कहेंगे कि ये मैक्सिमम ओवरलैपिंग हुई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियाई के सेंटर में है तो ये बना हमारा इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसको हम कहेंगे सिग्मा 1s, यानी ये बना हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करें. रिपेल करेंगे तो क्या होगा? बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. तो रिपेल करने की वजह से बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा तो शेप जो है वो थोड़ा इस तरह से बन जाएगा, न्यूक्लियाई जो है वो इस तरफ आ जाएंगे और क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी. तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा हो गई इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ. बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ तो यहाँ पे दोनों न्यूक्लियाई के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो जीरो हो गई. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होने की वजह से बीच में एक नोडल प्लेन या नोड डेवलप हो जाता है. ये नोड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई. ठीक है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा स्टार 1s से और इसे हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था. और इसमें हमने ये भी पढ़ा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो लोअर एनर्जी होती है. किससे? एटॉमिक ऑर्बिटल से. इसी तरह से एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हायर एनर्जी होगी. किससे? एटॉमिक ऑर्बिटल से, जिससे कंबाइन होकर के ये बना है. तो इसकी लोअर एनर्जी क्यों होती है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दोनों न्यूक्लियाई के सेंटर में है, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बिल्कुल
फिक्स हो गई, उनकी पोजीशन फिक्स हो गई है, उन दोनों ने मिलके बॉन्ड बनाया है। तो ये अब फ्री नहीं है मूव करने के लिए, दे आर नॉट फ्री टू मूव। तो जब ये फ्री नहीं है, एक तरह से वो स्टेबल हो गए हैं, तो एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। बट इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड फॉर्म नहीं किया, दे आर फ्री टू मूव, वो अपनी जगह से मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से इनमें स्टेबिलिटी नहीं आई और इनकी एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो आपस में कंबाइन हो रहे थे उनसे ज्यादा होगी, जबकि बॉन्डिंग की कम होगी। इतना हमने पढ़ा था। अब लीनियर कॉम्बिनेशन को अगर हम वेव मैकेनिक्स में देखें, वेव मैकेनिक्स में आप देखते हो तो एटॉमिक ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट करते हैं साई के फॉर्म में, इसको रिप्रेजेंट करते हैं साई के फॉर्म में। तो साई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल को, ठीक है। तो अगर हम एच ए के एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करें साई ए से, और एच बी के एटॉमिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करें साई बी से, ठीक है। तो साई ए और साई बी जो है, बोथ आर द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एच ए एंड एच बी, ठीक है। तो ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन होंगे तो क्या होगा कि हमारे पास, जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि एक बनेगा हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बना, ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो रही है, यानी कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो जो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो कैसा बनेगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन ए प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन बी, जब ये आपस में कंबाइन होंगे, मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी, तो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और उसे जब हम इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये है हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उसी के अपोजिट जब एंटी बॉन्डिंग बनेगा तो एंटी बॉन्डिंग को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, साई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यहाँ पे कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है। तो ये बना हमारा साई ए माइनस साई बी, ये किसके लिए बना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एडिशन ओवरलैपिंग को, इसे हम कहेंगे एडिशन ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साई ए माइनस साई बी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव ओवरलैपिंग, या फिर आप इसे लिख सकते हो सब्ट्रैक्ट ओवरलैपिंग। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को वेव मैकेनिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो साई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे रिप्रेजेंट किया, मैथमेटिकली, यानी मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में जब हमने इसे रिप्रेजेंट किया तो एंटी बॉन्डिंग को हमने रिप्रेजेंट कर दिया साई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव ओवरलैपिंग को, यानी जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को या साई एम ओ, दैट मीन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसे रिप्रेजेंट किया साई ए प्लस साई बी के फॉर्म में, ठीक है। तो ये बन गया हमारा साई ए और साई प्लस साई बी, दैट इज पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उन्हें हम वेव्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम एक बार वेव्स के फॉर्म में भी देख लेते हैं कि कैसे वेव्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज जैसे ये हमारा साई ए है और दूसरा है हमारा साई बी, ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो क्या बन रहा है हमारा साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अगर मैं इसे वेव्स के फॉर्म में लिखूं
तो वेव्स के फॉर्म में इसको लिखा हमने ऐसे, प्लस इसका ये पॉजिटिव लोब और ये नेगेटिव लोब। दूसरा भी अगर हम वेव्स के फॉर्म में लिखें, प्लस और माइनस। अब देखिए यहाँ पे ये साई ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये साई बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। साई ए साई बी मैंने अभी आपको बताया बोथ आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एच ए एंड एच बी। ठीक है, तो ये दोनों के जो पॉजिटिव लोब्स हैं दोनों सेम साइड पे, तो हम इन्हें कहेंगे इन फेज ओवरलैपिंग, मतलब दोनों सेम फेज में है। अब अगर मैं इस वेव को उठा करके सेम फेज के ऊपर आएगा, है ना, सेम फेज। जैसे अगर मान लीजिए इसको उठाया मैंने, इसके ऊपर रखा, तो ये जो है इसको कंप्लीटली ओवरलैप करेगा। तो ओवरलैप करने के लिए पॉजिटिव लोब्स एक साथ ओवरलैप कर रहे हैं, तो क्या होगा कि इसकी जो एम्पलीट्यूड है इंक्रीज कर जाएगी, जस्ट डबल इंक्रीज कर जाएगी। तो जो हमें रिजल्टेंट वेव मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा, इसका जो वेव होगा वो इंक्रीज कर जाएगा इस तरह से, पॉजिटिव नेगेटिव। ये किसकी वेव मिली, किसकी वजह से मिली, साई जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना उसकी वजह से, यानी साई ए प्लस साई बी की वजह से। तो ये हमारा इसे हम क्या कहेंगे, एडिशन ओवरलैपिंग, एडिशन ओवरलैपिंग, या फिर हम इसे कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव। तो ये किसके केस के लिए, किसके लिए है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए है। तो इस तरह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा कि जब दो सेम फेज पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव में ओवरलैपिंग होगी तो वो एडिशन ओवरलैपिंग होगी, और एडिशन ओवरलैपिंग होने की वजह से जो वेव्स के एम्पलीट्यूड है वो रीइंफोर्स्ड हो जाएंगे। ठीक है, जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो गया, रीइंफोर्स्ड हो गया, यानी साइज जो है वो इंक्रीज हो गया, जो मैक्सिमम ओवरलैपिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो यहाँ पे ज्यादा है, जिसकी वजह से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। इसी के अपोजिट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या हमने पढ़ा कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमने क्या पढ़ा कि साई ए और को हम माइनस करते हैं साई बी में से, तो हमारा क्या बनता है, साई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो अगर हम इसे वेव्स के फॉर्म में देखें तो साई ए को अगर आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये प्लस है, और साई बी को हम रिप्रेजेंट करें दूसरे क्योंकि ये माइनस हो रहा है, तो आप प्लस साई बी को इस तरह से आउट ऑफ द फेज, प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पे इस साई ए का जो वेव में जो वेव्स हैं ये साई ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये साई बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो साई ए में जो पॉजिटिव लोब है वो ऊपर की तरफ है और साई बी में जो पॉजिटिव लोब है वो नेगेटिव की तरफ, सॉरी नीचे की तरफ है। जब इनको उठा के आप ओवरलैप करोगे तो क्या होगा कि जब ओवरलैप होगा तो किस तरह से ओवरलैपिंग होगी, हमें किस तरह से नजर आएगा। सपोज अगर मैं इस वेव को उठा करके यहाँ पे ओवरलैप करूं तो कैसे ओवरलैपिंग होगी, ये ओवरलैपिंग होगी इस तरह से। पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो जब ये ओवरलैपिंग जो पॉजिटिव और पॉजिटिव लोब है वो क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के अपोजिट हो गए। दैट मीन्स कि इसे हम क्या कहेंगे, आउट ऑफ द फेज, आउट ऑफ द फेज ओवरलैपिंग। तो
तो आउट ऑफ द फेज ओवरलैपिंग है, यानी जो सेम लोब्स है वो अपोजिट हो गए, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस से। तो जो हमें रिजल्टेंट वेव्स मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी, उनका जो एम्पलीट्यूड होगा वो बिल्कुल कम हो जाएगा। ये इसे आप क्या कहोगे, सबट्रैक्ट ओवरलैप, ओवरलैपिंग, या फिर आप कह सकते हो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। एक इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, दो इक्वेशंस बनी। एक इक्वेशन बना कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक बनेगा हमारा साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बनेगा साई ए प्लस साई बी, और दूसरा क्या बनेगा, साई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल साई ए माइनस साई बी। ये हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, हमारे पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए, और ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसे हम लीनियर कॉम्बिनेशन भी कह रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा कि ये जो हमारा एंटी बॉन्डिंग है इसको हमने रिप्रेजेंट किया साई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी से, और इसे हमने रिप्रेजेंट किया साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी से। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है, रिपेल हो रहे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको साई ए माइनस साई बी लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक दूसरे में मैक्सिमम ओवरलैप कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो इसको हम साई ए प्लस साई बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नाउ अब है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ bonding molecular orbital is given by, इसकी हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देखें कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होगी, तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इसे आप इक्वेशन नंबर 1 लिखो, और अगर इस इक्वेशन नंबर 2 लिखो, तो इक्वेशन नंबर 1 साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। अगर हम इसे स्क्वायर कर दें तो ये क्या होगा, इसको भी आप स्क्वायर कर दो, और स्क्वायर करने के बाद अगर हम इसे ओपन करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी, 2 साई ए साई बी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास एडिशन ओवरलैपिंग होता है, यानी कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है, तो उस केस में जो हमारी वेव्स की एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज कर जाती है। तो ये इंक्रीज क्यों हुई, क्योंकि जो आपका ये जो साई ए प्लस साई बी है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साई ए स्क्वायर एंड साई बी स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेपरेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हायर द सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ टू सेपरेट ऑर्बिटल्स। मतलब कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी
वो सेपरेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो एटॉमिक ऑर्बिटल में सेपरेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उससे हायर होगी। और कितनी हायर होगी? 2 साई ए साई बी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एडिशन कॉम्बिनेशन लीड्स टू इंक्रीज द डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई की। इस तरह से ये दो न्यूक्लियाई है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो दोनों न्यूक्लियाई के सेंटर में इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, एंड अगर हम अदर वर्ड्स में कहें तो bonding molecular orbital experience greater force of attraction, thereby lowering the energy of bonding molecular orbital as compared to individual atomic orbitals। ये मैंने आपको पहले भी बताया क्योंकि जब इसमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो रही है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये ज्यादा है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई सेपरेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। और ज्यादा होने की वजह से क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ एटम्स के बीच में फिक्स हो गए हैं, न्यूक्लियस के बीच में फिक्स हो गए हैं, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई जिसकी वजह से एनर्जी जो है उनकी डिक्रीज हो जाती है। इसी के देखेंगे कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे होगा। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम देखते हैं। एक मिनट। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ anti-bonding molecular orbital is given by equation number 2, psi star molecular orbital is equal to psi a minus psi b। अब इसको हम अगर स्क्वायर कर दें, इसको भी आप स्क्वायर कर दो, ठीक है, और फिर इसको ओपन करके लिख दो साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर -2 साई ए साई बी। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वेशन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में, ये हमारा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये हमारे सेपरेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सेपरेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लोअर देन द सम ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और कितनी लोअर है? -2 साई ए साई बी। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल से जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो उससे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इसमें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियाई के बीच में, ये जैसे मैंने आपको बताया था कि ये न्यूक्लियाई के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है या आप कह सकते हो जीरो है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक नोड डेवलप हो जाता है। नोड का मतलब होता है जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब न्यूक्लियाई के सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है जिसकी वजह से कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है। और बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है तो जो वेव की एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेलिंग टू ईच अदर, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक्सपीरियंस रिपल्सिव इंटरेक्शन, रिपल्सिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, thereby raising the energy, जिसकी वजह से इनकी जो एनर्जी होती है वो इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसमें मैंने आपको कितने इक्वेशंस बताए। एक इक्वेशन बताया आपको सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू सिग्मा ए प्लस साई ए प्लस साई बी
हमने साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग के लिए साई ए माइनस साई बी। तीसरा इक्वेशन बताया मैंने आपको कि साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्क्वायर इज इक्वल टू साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। और चौथा क्या बताया, साई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इधर लिख देते हैं। चौथा चौथा क्या बताया मैंने आपको कि साई आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। ठीक है, तो ये है हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए, ये है ऑर्बिटल के लिए। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इंक्रीज कर जाएगी। कितनी इंक्रीज करेगी, 2 साई ए साई बी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंटी बॉन्डिंग में डिक्रीज कर जाएगी। कितनी डिक्रीज करेगी, -2 साई ए साई बी। दैट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।